चलो आज हम लोग एक नया स्ट्रिंग का मेथड देखते हैं टू अपर केस। ठीक है, इसका काम क्या होता है समझते हैं। जैसे ये देखो, हम लोग का सारा जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था वो स्मॉल केस में था, ठीक है, मतलब लोअर केस में। और जैसे ही हम लोग इसका इस्तेमाल किए तो ये सारा कैपिटल लेटर में चला गया, ठीक है, या अपर केस में चला गया। तो ये कैसे हुआ पहले वो समझते हैं। ठीक है, देखो हम लोग क्या किए, एक स्ट्रिंग बनाए, स्ट्रिंग s2, और वो भी ब्लैंक है। फिर हम लोग क्या किए, देखो हम लोग एग्जीक्यूट किए s2 इक्वल टू s1 डॉट टू अपर केस। ठीक है, पहला लेटर देखो स्मॉल है, फिर यू कैपिटल सी कैपिटल। ठीक है, s2 इक्वल टू s1 डॉट, तो क्या होगा, s2 नाम का एक नया रेफरेंस बना और वो यहां पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जितना भी कैरेक्टर था। अब एक डाउट आएगा तुम लोग का, ध्यान से समझना। अब क्या ये सारा चेंजेस S1 में हुआ है? नहीं। देखो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, कौन सा लाइन, ये लाइन, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो हम लोग का पूल में, कहां पे, पूल में एक हेलो वर्ल्ड करके स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम लोग का ये कुछ चेंजेस हुआ है, तो क्या ये वो सारा चेंजेस इसमें हुआ है? नहीं। क्यों? स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। व्हाट? स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मतलब हम लोग कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को छेड़ नहीं सकते। हम लोग वी कैन नॉट मॉडिफाई एनीथिंग इन अ स्ट्रिंग। हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को छेड़ नहीं सकते। तो ये लाइन फिर काम कैसे कर रहा है? देखो एक्चुअली में क्या हुआ, जैसे ही हम लोग का ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो हम लोग का, देखो ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना है ये कहां पे बना है, हीप मेमोरी में। हम लोग का जो हीप मेमोरी है, ठीक है, हीप मेमोरी में हम लोग का ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट था उसका सब कुछ कैप्स लॉक में हम लोग को एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मिल गया। ये क्या है, न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मिल गया हम लोग को। समझ आ रहा है? और S2 इसको कर रहा है रिफर, S2 इसी को क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है। और यहां पे S1 इसको रिफर कर रहा था। समझ आया? ठीक है, सो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, एनी मॉडिफिकेशन मेड इन अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन इट। कोई चेंजेस इसमें नहीं आएगा। वो क्या करता है, ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होता है एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना, न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और S2 उसको रिफर कर रहा है। मतलब रिफर करना मतलब वो उसका एड्रेस को अपने पास स्टोर कर रहा है। इट इज होल्डिंग दिस ऑब्जेक्ट। क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को S2 होल्ड कर रहा है। समझ आ गया? मानो कोई बोला कि नहीं मेरे को S2 नहीं चाहिए, मेरे को S1 ही चाहिए। ठीक है, तो वो क्या चाहता है, यहां पे S1 ही आ जाए। S1 इक्वल टू S1 डॉट टू अपर केस। तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो पूल में था, हीप मेमोरी में बना, बस यहां जो S2 है यहां पे क्या आ जाएगा, S1। और ये जो S1 इसको पॉइंट कर रहा था ना, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर रहा था S1, बट अब ये नहीं करेगा। अब ये S1 किसका स्टोर करेगा, इसका एड्रेस स्टोर करेगा। मतलब इसको न्यू रेफरेंस मिल गया, पुराना रेफरेंस हट गया, न्यू रेफरेंस मिल गया। किसका, न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का जो कन्वर्ट किए थे हम लोग। समझ आ गया? सो अब ये इसको पॉइंट नहीं करके इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है सबको? इसको मिटा दो। चलो यहां पे हम लोग का अपर केस हो गया। जब हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। मैंने क्लास का नाम नहीं लिया, क्लास टू अपर केस। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया S1 और यहाँ पे किया हेलो वर्ल्ड सारा लोअर केस में। ठीक है, फिर मैंने स्ट्रिंग S2 लिया और उसमें S1 डॉट टू अपर केस को लिखा। अब मैं इसको रन करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं S2 को प्रिंट करता हूँ। कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है। तो देखो सारा जो लेटर था वो अपर केस में चला गया। अब एक काम करता हूं, कोई चाहता है कि वो S2 ले ही ना, वो S1 में ही सारा चेंजेस कर दे, तो वो क्या करेगा, उसको कोई जरूरत नहीं है स्ट्रिंग का, तो उसको हटा दो और यहाँ पे बस वो S1 लिख देगा। तो S1 इक्वल टू S1 डॉट टू लोअर केस। सो जो ये लोअर केस का लेटर है अपर केस में कन्वर्ट होगा, उसका एक न्यू रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और वो S1 जो पहले इसको पॉइंट, इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, वो किसको पॉइंट करेगा, जो अपर केस के लेटर्स को होगा। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे S1 को प्रिंट कर कंपाइल, सो हम लोग का हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम का कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।